Good morning, students. As you well aware that due to coronavirus, again we have been closed in our homes. Stay safe, stay at home, and follow some precautions. हाथों को अच्छे से धोएं, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो डबल म्यूटेंट है वो आज ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा है। आज हम जिस अवस्था से गुजर रहे हैं वह न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी पीड़ादायक है। तो ऐसे कठिन समय के अंदर हमें धैर्य बनाकर रखना है, जीवन को सुरक्षित रखना है और आगे बढ़कर सीखना भी है। एकलव्य की भांति जिस तरह एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया और इतने कुशल वो धनुधारी बने कि जब गुरु द्रोण ने उन्हें देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। आज सबसे बड़ी चुनौती है जीवन को सुरक्षित रखने की, और उससे भी बड़ी चुनौती है विद्यार्थी जीवन के लिए सीखने की। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्लास 9th का, उसको स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज केवल हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। व्हाई डू वी स्टडी ज्योग्राफी? तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी है वो आपका एक इंग्लिश वर्ड है विच ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड जियो प्लस ग्राफिया। जियो मीन्स अर्थ and graphia means to study. It means to study about the earth, that is known as geography. History is also a subject. History एक और सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। History is the science of time. History हमें टाइम का नॉलेज देता है और ज्योग्राफी हमें प्लेस का नॉलेज देता है। ज्योग्राफी के अंदर हम जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी फिजिकल फीचर्स या घटनाएं जो होती हैं, जैसे वाटर साइकिल है, जैसे ह्यूमन और अर्थ का रिलेशन है, जैसे आपका विंड सिस्टम है, इन सभी के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट करते करते उस स्टेज के ऊपर आया जिस स्टेज के ऊपर ह्यूमन आज अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण टॉप के ऊपर है। तो ये सब हम किसके अंदर सीखते हैं, ज्योग्राफी के अंदर सीखते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आपका आंसर होना चाहिए इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिंदी में इसे भूगोल कहा जाता है। भू जमा गोल, गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल। और जो आपके हिकेटियस थे, हिकेटियस ने सबसे पहले, उनकी एक बुक थी जस पीरियोडियस, उन्होंने उसके अंदर भूगोल शब्द के बारे में वर्णन किया। और इसलिए जो भूगोल है उनके पिता कौन कहलाते हैं, हिकेटियस कहलाते हैं। और जो सबसे पहले जो ज्योग्राफी का वर्ड था, ज्योग्राफी का एक बुक थी जो आपकी इरेटोस्थनीज ने लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ज्योग्राफी का क्या किया था, यूज किया था। तो ये कुछ बेसिक्स हैं आपके ज्योग्राफी के बारे में। लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर विद द बेसिक ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे भारत, उसकी स्थिति क्या है, उसका एरिया क्या है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज आवर कंट्री, इट हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत देश हमारा देश है जिसके अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करते हैं इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत देश एज पर द इक्वेटर इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, and as per the GMT India lies
in the eastern hemisphere. Next is, what is the area of India? What is the area of India? अगर इंडिया के एरिया की बात करें 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर. The another way by which we can learn the area of India 3.28 million kilometer square, and again 32.8 lakh kilometer square. It is the area of India. As you know that area is equal to length multiplied with breadth. So what is the length of India? Length of India is 3,214 kilometer. It means from Jammu Kashmir to Kanyakumari, and the width or the breadth of India from Gujarat to Arunachal Pradesh is 2933 kilometer. It is the length and the width of India. एक बार आप नोट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. What is the area of India? 3.28 million kilometer square. What is the length? 3214 kilometer and width 2933 kilometer. Next आता है कि what is the account which cover India of the total geographical area of the world. अगर हम इसे अर्थ मानते हैं तो इंडिया के पास टोटल एरिया का कितने परसेंट है? तो वह केवल 2.42%. इंडिया पूरे विश्व के केवल 2.42% भाग पर फैला हुआ है. लेकिन अगर पॉपुलेशन कवर की बात आती है तो 17.64% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की वो किसके पास है? इंडिया के पास है. ये आपका पॉपुलेशन हो गया, ये आपका हो गया एरिया. अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया स्टैंड्स ऑन विच प्लेस इन द टर्म ऑफ एरिया? तो ये आता है 7th रैंक के ऊपर. और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये बच्चों आता है 2nd रैंक के ऊपर. तो अब ये भी क्वेश्चन बनते हैं जो एनटीएससी में बार बार पूछे जाते हैं कि एरिया वाइज सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है? तो वो आपका आ जाएगा रशिया. दूसरे पे आपका आ जाएगा कनाडा. तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. 4th पे आपका आ जाएगा चाइना. 5th पे आ जाएगा ब्राजील. 6th पे आपका ऑस्ट्रेलिया. 7th पे आपका अपना देश इंडिया. और 8th पे आपका आ जाएगा अर्जेंटीना. दीज आर द 8 स्टेट्स एज पर द एरिया. एरिया वाइज अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया तो आपका रशिया हो जाएगा. 2nd आपका कनाडा. 3rd यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अर्जेंटीना. अगर आती है पॉपुलेशन की बात तो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो आपके कौन से कंट्री के पास है? चाइना के पास है. किसके पास है? चाइना. और चाइना के बाद जो 2nd आपका रैंक आता है वो किसका आता है? इंडिया का आता है. सो इट इज अबाउट द एरिया विच इज कवर्ड बाय इंडिया, एंड इंडिया स्टैंड्स ऑन 7th रैंक इन टर्म ऑफ एरिया. एंड द पॉपुलेशन वाइज वी स्टैंड ऑन 2nd प्लेस. बट ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, शायद जल्दी हम चाइना को इस मामले में भी क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे. तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए? लर्न होनी चाहिए. नेक्स्ट जो इस चैप्टर का बेसिक आता है वो आता है कि व्हाट इज द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया. अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, ये आपका जो टोटल लैंड बाउंड्री है ये है आपका 15,200 किलोमीटर. इट मीन्स दैट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 नेबरिंग कंट्रीज. अब वो कौन कौन से 7 कंट्री है जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है? ये आपका कौन सा है? पाकिस्तान. दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान. तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? चाइना. 4th आपका कौन सा हो जाएगा? नेपाल. फिर आपका कौन सा हो जाएगा? भूटान. फिर आपका कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश. और फिर आपका कौन सा हो जाएगा? म्यांमार. ये आपके 7 नेबरिंग कंट्री हैं
जो हमारे इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को बच्चों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और उस टोटल लैंड बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसके साथ साथ हमारे 2 नेबरिंग कंट्री हैं जो साउथ के अंदर हैं, लेकिन वो आपके आइलैंड नेशन है। एक है आपका श्रीलंका, जो साउथ का हमारा नेबरिंग कंट्री है, जो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर रूल में था। और दूसरा है आपका मालदीव्स। मालदीव्स ये आपके बिल्कुल लक्षद्वीप के साउथ में है, जहां 1968 तक क्या रहा था, सल्तनत रहा था। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, मालदीव्स में सल्तनत पीरियड कब तक रहा था, 1968। श्रीलंका जो हमारा साउथ में नेबरिंग कंट्री है, इट इज सेपरेटेड बाय पार्ट ऑफ पार्क स्ट्रेट। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पार्क स्ट्रेट and the Gulf of Mannar. The Gulf of Mannar. ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एनटीएससी के अंदर कि जो आपका श्रीलंका है वो इंडिया से जो सेपरेट होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपका पाक स्ट्रेट के द्वारा, और दूसरा आपका क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये किसके बारे में था, ये आपका था लैंड बाउंड्री। अब हम बात करेंगे कोस्ट बाउंड्री के बारे में। हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल आराम से आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको ये सारे टॉपिक नोट करते हुए हर एक टॉपिक को क्या करना है, लर्न करना है। अब आता है कोस्ट लाइन। क्या आता है, कोस्ट लाइन। जब कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि इंडिया को क्या कहा जाता है, एक पेनिनसुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिनसुला। व्हाई इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला? इसके साउथ ईस्ट पार्ट में आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल। साउथ पार्ट में क्या है, इंडियन ओशियन। और इसके साउथ वेस्ट में क्या है आपका, अरेबियन सी। यहां पर आपका एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार। और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड आपका यहां है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। क्वेश्चन है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। इंडिया की जो मेनलैंड है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर 3 साइड्स फ्रॉम एयर, बे ऑफ बंगाल। साउथ साइड में आपका इंडियन ओशियन है। अब यहां पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन विच शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया। 5 ओशियन है, लेकिन इंडियन ओशियन इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। एंड नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, और किसी कंट्री के पीछे जो इसका नाम है वो किसका है, इंडियन ओशियन इंडिया के नाम के पीछे पड़ा है। और इसके साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। इसका कारण है कि इंडिया को क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। अगर बात करते हैं इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया यूनियन, अगर इंडिया यूनियन की बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर ये आपकी क्या है, टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया यूनियन की। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन में से माइनस कर देते हैं अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, तो जो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा वो रह जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर हम टोटल कोस्ट लाइन इंडिया यूनियन से हटा देते हैं 2 हमारे मेजर यूटी हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन कितनी रह जाएगी, 6100 किलोमीटर। ये आपका किसके बारे में था, कोस्ट लाइन के बारे में था। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, तो वो गुजरात स्टेट की है। गुजरात स्टेट की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 1600 किलोमीटर है, 1596 एग्जैक्ट किलोमीटर ये आपकी क्या है, कोस्ट लाइन है किसकी, गुजरात की। ये हो गया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला। अगर सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन वाला अगर स्टेट आपसे पूछ लिया जाए तो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की है 157 किलोमीटर। गोवा की है 160 किलोमीटर। ये आपका हो गया गुजरात, जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। जिसकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है वो आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद जो आपका गोवा है, जो स्मॉलेस्ट है एरिया के अंदर, उसकी जो कोस्ट लाइन है 160 किलोमीटर। तो ये आपका था कोस्ट लाइन के बारे में। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि सब डिवीजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
ये मेजर कंट्री हैं जो किसके पार्ट होते हैं, जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, it is the major latitude which passes 23 degree and half, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ. ये लगभग इंडिया के बिल्कुल बीच से जा रही है. इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड पासेस फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स, 8 स्टेट्स. यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं ये गुजरात है और ये आपका क्या हो गया, मिजोरम. अब इसके जो साउथ वाला जो पार्ट है, यहां पर किस तरह की क्लाइमेट मिलती है, यहां पर मिलते हैं ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. और जो नॉर्थ साइड का जो एरिया है उसके कौन से मिलेगी, यहां पर मिलेगी सब ट्रॉपिकल. ये आपको ध्यान रखना है. और अब कौन कौन से 8 स्टेट्स है जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो रही है, पास हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, फिफ्थ आपका झारखंड, सिक्स्थ आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया और आपका क्या हो गया, मिजोरम. ये आपके 8 स्टेट्स हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो रही है, पास हो रही है. एंड इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स. दैट इज द साउथ विच एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड इन द नॉर्थ सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये आपको लर्न करना है. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. अब हम बात करेंगे भारत के लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की. बट बिफोर वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट वी हैव टू फोकस ऑन दैट व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. चाहे लैटिट्यूड्स की बात करें, अक्षांश, और चाहे हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, ये दोनों ही क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है. जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है वो आपका होता है 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. क्या कहते हैं, इक्वेटर. ओके. दिस इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये आपका 90 डिग्री साउथ में आपका कहा जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड which receive maximum heat, maximum rainfall. It is the place where we found tropical evergreen forest. ये आपका क्या है, इक्वेटर है. क्या है आपका, इक्वेटर. इक्वेटर का जो टोटल सरकमफ्रेंस है वो कितना है, वो है 40,075 किलोमीटर. ये इसका टोटल क्या है, सरकमफ्रेंस है, जो आपका क्या है, इक्वेटर है. अगर मेजर लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो आपका 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पर आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं. अगर हम साउथ में जाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री और ये आपका साउथ हो जाएगा. इसके बाद 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे आपका कौन सा सर्कल हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल. विच सर्कल, आर्कटिक सर्कल. और 66 डिग्री 30 मिनट आपका साउथ हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल. विच सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल. These are the major latitudes. So what are latitudes? Latitudes are the imaginary lines which running parallel to the equator from east to west or from west to east, that is known as latitudes. Latitudes total कितने होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ latitudes होगा 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, प्लस 90 डिग्री आपका क्या हो गया, साउथ हो गया, प्लस आपको 0 डिग्री एक इक्वेटर भी ध्यान रखना है. तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181 डिग्री. अब मैं ये जो डिग्री का साइन है इसमें होते हैं 60 मिनट. कितने होते हैं, 60 मिनट. और 1 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 60 सेकंड. तो ये आपका क्या है, लैटिट्यूड्स है. हमें लैटिट्यूड्स का नॉलेज किस लिए होना चाहिए, लोकेशन के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए. हमें किसका नॉलेज होना चाहिए, हमें लैटिट्यूड्स का नॉलेज होना चाहिए. अब आते हैं लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं. ये आपका 0 डिग्री है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 180 डिग्री ईस्ट,
180 डिग्री वेस्ट। ओके, 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री है इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। और 180 डिग्री ईस्ट प्लस वेस्ट, ये एक ही सर्कल पे है और इसको हमने क्या माना है? इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है, और 0 डिग्री को जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, उनको उसको हमने क्या माना है? इंटरनेशनल टाइम लाइन माना है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। अब लॉन्गिट्यूड्स का हमें नॉलेज किस लिए होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड्स का नॉलेज होना चाहिए हमें क्या करने के लिए? टाइम की कैलकुलेशन के लिए। अगर हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो टाइम क्या होता है? प्लस होता है, और वेस्टर्न में जाते हैं तो टाइम क्या होता है? माइनस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम लैटिट्यूड्स के बारे में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से रह गया कि व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स, तो वो होता है 111 किलोमीटर। अगर आता है टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस 1 से 2 लॉन्गिट्यूड्स पर जाने के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट्स का अंतर होता है। और पूरी अर्थ को हमने कितने टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है बच्चों? 24 टाइम जोन्स के अंदर क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हो गए? इमेजिनरी लाइन जो क्या रन कर रही है, कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ। और जो एंगुलर डिस्टेंस है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से 0 और वेस्टर्न हेमिस्फीयर से 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। इधर जो एंगुलर डिस्टेंस है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ जो हेमिस्फीयर है उसको क्या कर रहे हैं? लोकेट कर रही है। तो एवरेज टाइम डिफरेंस अपना कितना हो गया? 4 मिनट का हो गया। कितने मिनट का हो गया? 4। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो क्या है, तो इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये आपकी कहां से गुजर रही है? ये गुजर रही है, प्लेस का नाम है मिर्जापुर, सिटी का नाम है इलाहाबाद और स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। ये इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। अब जैसे कि कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो 8 स्टेट से गुजर रही है, ये आपके 5 स्टेट से गुजर रही है। कितने स्टेट से गुजर रही है? 5। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये आपका सबसे पहला स्टेट कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया छत्तीसगढ़। फोर्थ हो गया उड़ीसा। और फिफ्थ आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जहां से आपकी क्या गुजर रही है? जहां से आपकी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या था? लैटिट्यूड्स के बारे में। ये आपका क्या है? लॉन्जिट्यूड्स के बारे में। अब इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं कि ग्रिड क्या होता है। जो वेब होता है, किसका वेब होता है? द वेब ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर नोन एज ग्रिड। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, जाल कहते हैं। अक्षांश और देशांतरों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रिड। ओके, नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आ जाए तो आपके 360 हैं। कितने हैं? 360। उस चीज को भी हम क्लियर कर लेते हैं कि 360 कैसे है। देखिए, 0 डिग्री आपका जो जीएमटी है वो डिवाइड कर रहा है अर्थ को 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ओके, अभी मैंने बताया कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो आपकी क्या है? 180 डिग्री है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे सेम सर्कल से क्या हो रही है? पास हो रही है। ये आपकी एक ही सर्कल के ऊपर है, एक ही लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर क्या हो रही है? पास हो रही है। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 179 डिग्री ईस्ट प्लस 179 डिग्री वेस्ट प्लस 0 डिग्री आपका क्या आ जाएगा? जीएमटी, और प्लस जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 360 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री जो है वो हमारा क्या है? वो हमारी टोटल लॉन्गिट्यूड्स है। और अगर हमें टाइम के बारे में जानना है, टाइम की नॉलेज अगर हमें जाननी है तो हमें लॉन्गिट्यूड्स का क्या होना चाहिए? कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। So latitudes are the imaginary line which running parallel to the equator from west to east. Longitudes are the imaginary line which running from the north to south. It is very helpful to locate any place. It is very helpful
for calculation of time of any place. Now move on the topic that what is the latitudinal and longitudinal extent of India. भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, अब हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि what is the latitudinal and longitudinal extent of India. So as per the equator, India lies in which hemisphere? India lies in the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर इक्वेटर के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कहाँ हैं, नॉर्दर्न में हैं. अगर हम 0 डिग्री जीएमटी के बारे में बात करें तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न. तो इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इज इट क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 degree 6 minute north. Longitudinal extent of India 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. It is the longitudinal extent of India. It is the latitudinal extent of India. Dear students, we have 4 cardinal points: east, west, north and south. Question आ जाए, What is the southern most latitude of India? तो आपका आएगा 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन यहाँ पर यूनिट आपको नॉर्थ रखनी है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज पर द हम इक्वेटर. अगर आपका आ जाए व्हाट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, बिकॉज एज पर द जीएमटी इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. So it is the latitudinal and the longitudinal extent of India. Next we discuss about the extreme points of India. ये सारा बेसिक है जो मैं आपको करा रहा हूं और इससे पूरा चैप्टर हो जाएगा. ये जो बेसिक है ये आपका चैप्टर है, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि ये बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा. अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम जो आपके पॉइंट्स हैं उनके बारे में. इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो मेनलैंड की अगर हम बात करें तो ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर. अब सियाचिन ग्लेशियर एक डिस्प्यूटेड एरिया है. सियाचिन ग्लेशियर में एक पॉइंट आता है इंदिरा कोल. इंदिरा कोल, इंदिरा कोल एक्चुअली एक बाउंड्री है जो कराकोरम, जो सियाचिन का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो चाइना के पास में है और जो इंडिया के पास में है सियाचिन, उसका जो बिल्कुल बाउंड्री का पॉइंट है वो क्या नाम है, उसका नाम है इंदिरा कोल. क्या नाम है? इंदिरा कोल. इंदिरा कोल इज द बाउंड्री बिटवीन द सियाचिन ग्लेशियर एंड चाइनीज कंट्रोल ट्रांस, जो आपका ट्रांसियन कराकोरम एरिया है उसके बीच का जो आपका जो ये बॉर्डर पॉइंट मैं मान सकता हूं जिसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है वो है इंदिरा कोल. वरना मोस्टली बुक्स के अंदर सियाचिन ग्लेशियर, वरना इंदिरा कोल इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड. साउथ की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी है. क्या है? कन्याकुमारी. और कन्याकुमारी में है कैपे कैमोरिन. कन्याकुमारी या कैपे कैमोरिन. अगर हम बात करते हैं इधर, तो इधर है गुहार मोटा. क्या है? गुहार मोटा. और अगर इधर की बात करें तो यहां पर है किबिथु. ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है. क्या नाम है? किबिथु. दीज आर द एक्सट्रीम लोकेशन पॉइंट ऑफ इंडिया. आपका नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर या इंदिरा कोल, एग्जैक्ट पॉइंट इंदिरा कोल है. साउथ में कैपे कैमोरिन, कन्याकुमारी. गुहार मोटा आपका गुजरात के अंदर है और किबिथु आपका किसके अंदर है? आपका है अरुणाचल प्रदेश के अंदर. ये 4 आपके एक्सट्रीम लोकेशनल पॉइंट है. अगर क्वेश्चन आ जाए नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, ऑफ इंडिया यूनियन, तो आपका आंसर होगा उसके लिए इंदिरा पॉइंट. क्या होगा? इंदिरा पॉइंट. अब जो आपका इंदिरा पॉइंट है इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है. 6 डिग्री 45 मिनट जो आपका नॉर्थ है, यह आपकी लोकेशन है इंदिरा पॉइंट की. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इंदिरा पॉइंट का जो एंशिएंट नेम है तो वह है पिग्मेलियन पॉइंट. कौन सा पॉइंट है? पिग्मेलियन पॉइंट. ओके. अगर क्वेश्चन आता है कि इंडियन मेनलैंड का कौन सा है तो कैपे कैमोरिन या आप कन्याकुमारी लिख सकते हैं. अगर आता है कि नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन तो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है विच लाइज इन अंडमान एंड निकोबार ऑन विच डिग्री? ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ.
Ancient name of Indra Point is Pygmalion Point. Actually, this point got submerged under the sea water when the tsunami hit the coastline of India on 26th of December 2004. 26 दिसंबर 2004 सुनामी, ह्यूज वेव्स, जापानीज नेम है सुनामी, वो भारत से, श्रीलंका से, इन सभी देशों से टकराई और आपका जो इंदिरा पॉइंट है आज भी अंडर द सी वाटर है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कब सुनामी ने हिट किया तो 26 दिसंबर 2004 को आपकी जो सुनामी थी उसने किसको हिट किया था, उसने इंडिया की जो कोस्ट लाइन थी उसको क्या किया था, हिट किया था। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स के अंदर वो ये है कि हमारे जो 7 नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से स्टेट्स को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं, अपनी बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मैं इंडिया की कोस्टलाइन के बारे में आपसे बात कर चुका हूं कि इंडिया की कोस्टलाइन 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम इसमें से अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की लेंथ को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द कोस्टलाइन कितनी होती है, 6100 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट, पहले तो 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टलाइन के ऊपर है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आपको ये टॉपिक कराने के बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे कराऊंगा 5 से 7 जो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज। सो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो चाइना से क्या कर रहे हैं, बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका है जम्मू एंड कश्मीर। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका आ जाएगा उत्तराखंड। क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। 2000 के अंदर उत्तरांचल बना था, 2005 में इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, तो उत्तराखंड। उसके बाद आपका क्या आता है, सिक्किम, और उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। माय डियर स्टूडेंट्स, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। इसका जो पुराना नेम है वो है नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और 1962 के अंदर जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, 2 साइड से चाइना ने हम पर अटैक किया था। एक तो था नेफा साइड से और दूसरा था अक्साई चाइना, जो लेह लद्दाख वाला रीजन है, वहां से चाइना ने हम पर क्या किया था, हमला किया था। तो ये 5 स्टेट हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, चाइना की तरफ से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दूसरा है आपका कौन सा, पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, आपका राजस्थान है, और आपका कौन सा है, गुजरात। कौन सा है, गुजरात। ये आपके वो स्टेट हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हमें क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेपाल। नेपाल जहां पर मोनार्की सिस्टम था लेकिन आज यहां पर डेमोक्रेसी है। काफी पुराना इतिहास है नेपाल के अंदर भी। किंग ज्ञानेंद्र, किंग वीरेंद्र, वो हम 5th चैप्टर जब पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ नेपाल से कौन कौन से हैं, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया जो नेपाल की बाउंड्री से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, बिहार हो गया, सिक्किम, और आपका जो वेस्ट बंगाल है वो क्या कर रहा है, नेपाल के साथ बाउंड्री को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये वो स्टेट है जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। क्या आता है, बांग्लादेश। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था कि जो मैंने टोटल आपकी लैंड बाउंड्री बताई थी 15,200 किलोमीटर, तो उसमें मैक्सिमम बाउंड्री जो है वो किसके साथ है, वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। 4096 किलोमीटर की जो लेंथ है वो बांग्लादेश के साथ हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, कहीं पर 80 किलोमीटर है, कहीं पर 106 किलोमीटर है और कहीं पर 120 किलोमीटर है। और कुछ बुक्स में तो ये भी लिख दिया है कि इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान। क्या हमने पीओके को पाकिस्तान को दे दिया है? ध्यान से सुनिए, डिस्प्यूटेड एरिया की तरफ से अफगानिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। क्या हमने सरेंडर कर दिया उस एरिया को पाकिस्तान के सामने? नहीं किया है। दैट्स द रीजन कि अफगानिस्तान शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद अस।
आज भी अफगानिस्तान भारत से अपनी सीमाओं को क्या करता है, साझा करता है। तो सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, बांग्लादेश। और कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं, तो वो आपका है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ जो शेयर कर रहा है। और दूसरा जो आपका स्टेट है वो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द स्टेट विच शेयर इट्स बाउंड्री विद आवर कंट्री इंडिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंट्री आता है, नेशन आता है, उसका नाम है म्यांमार। क्या है, म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके नेबरिंग कंट्री है जिनके साथ हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं वो अपनी बाउंड्री क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप जब भी वीडियो देखें आपके पास एनसीईआरटी की क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको रीड करनी है और फिर आपको क्या करने हैं, अपने सेल्फ नोट्स क्या करने, प्रिपेयर करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इसी बेसिक्स में से कुछ उठाए हुए क्वेश्चंस, जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर आ जाए मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बिहार। अगर लोएस्ट आ जाए पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। लोएस्ट पॉपुलेशन वाला आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम। अगर आ जाए लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका, गोवा। लार्जेस्ट स्टेट विच हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन दैट इज आपका गुजरात। गुजरात आपका लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट है। स्मॉलेस्ट वाला आपका कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करने, इस वीडियो को देख के ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने, लर्न करने हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि इंडिया जो पास्ट से ही एक ट्रेड वाला कंट्री रहा है, इंडिया वॉज कनेक्टेड सिंस इट्स एंशिएंट टाइम with the neighboring countries. India was connected with Southeast Asia, Southwest Asia by the Indian Ocean. Indian Ocean से ही हमारा जो व्यापार है वो मोस्टली क्या होता था, उस समय होता था। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इतनी बड़ी जो कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर लंबी, इसका भारत के लिए बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। एक दो क्वेश्चन और हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहां सबसे ज्यादा आपकी क्या है, आपके टाइम जोन्स हैं। तो रशिया है आपका जो सबसे ज्यादा टाइम जोन्स वाला है, 9 टाइम जोन्स है उसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर अगर टाइम जोन की बात आती है, इंडिया और चाइना में केवल सिंगल टाइम जोन है। कितना है, एक टाइम जोन है। ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको क्या करने, लर्न करने। नेक्स्ट वीडियो में हम जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसको एक बार से डिफाइन करेंगे, उसको लर्न करेंगे। ये सारा बेसिक्स था कुछ इस चैप्टर का जो आपको क्या करना है, इस वीडियो के द्वारा लर्न करना है। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा इस चैप्टर का और जो भी क्वेश्चंस रह गए, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज about the India size and location and we learned today about the basics of this chapter. I hope कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप इसको 100% कंसंट्रेशन से क्या करें, लर्न करें। समय नहीं पता कितना लगेगा कि जब हम और आप एक दूसरे के सामने बैठकर क्लास के अंदर टीचिंग लर्निंग करेंगे, लेकिन जो समय है, जैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन है इस धरती के ऊपर और इसको, इसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करना है कि विद्यार्थियों को निराश नहीं होना है और जबरदस्त तरीके से जोश के साथ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। जय हिंद, जय भारत।